चीन का सामान सामने आते ही हम भारतीयों के मन में चाइनीज सामान आने लगता है, जैसे खिलौने, लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। और यदि इंसानों की बात करें तो जैकी चैन, ब्रूस ली या मार्शल आर्ट की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन इस सब के अलावा भी एक ऐसा इंसान जिसकी तस्वीर चीन के नाम के साथ हमारे मन में उभर जाती है, वो है जैक मा। जैक मा चीन ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी है और दुनिया के अमीरों में उनकी गिनती होती है। तो आइए जानते हैं इनकी टूरिस्ट गाइड कैसे बना एशिया का सबसे अमीर आदमी। चीन के जोकियांग प्रांत के हनहाउ गांव में जन्मे जैक मा को बचपन से ही इंग्लिश सीखने का शौक रहा था। उनके माता पिता कहानियां सुनाकर या गाना गाने का काम किया करते थे। जैक मा ने इंग्लिश सीखने का इतना जोश था कि वह रोज साइकिल पर पास के होटल में जाते और विदेशियों को जिन्हें इंग्लिश आती थी अपना शहर घुमाते, जिसके लिए वह कोई चार्ज नहीं लेते थे। शुरुआत में वह आधी अधूरी इंग्लिश बोला करते थे क्योंकि चीन में इंग्लिश सीखना सही नहीं माना जाता था, लेकिन वह विदेशी नागरिकों को घुमाते थे और उनसे अपनी अधूरी इंग्लिश से बात किया करते थे, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाया करती थी। यह काम उन्होंने लगभग 9 साल तक किया और इसी बीच उन्हें कुछ विदेशी मित्र बन गए। उन्हीं विदेशी मित्रों में से उन्हें जैक मा का नाम दिया क्योंकि उसके नाम का उच्चारण काफ़ी कठिन था। जैक मा ने विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए 3 बार परीक्षा दी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। बाद में उन्होंने हंजाऊ टीचर्स इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्हें वहीं पर इंग्लिश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ाने की नौकरी मिल गई। जैक मा का शुरुआती सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, लेकिन बात की जाए उनके कैरियर की तो कई बार नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक वेबसाइट में प्रकाशित लेख के अनुसार उन्होंने 30 अलग अलग जगह पर आवेदन किए, पर कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ तक कि उन्होंने KFC में आवेदन किया। तब KFC चाइना में नया आया था। KFC में उनके साथ 24 लोगों ने आवेदन किया, उनमें से 23 को नौकरी मिल गई, सिर्फ उन्हें ही वो नौकरी नहीं मिली। 1994 में जैक मा पहली बार इंटरनेट से रूबरू हुए और 1995 में वह कुछ दोस्तों की मदद से अमेरिका चले गए और वहीं पर उन्होंने इंटरनेट चलाया और सबसे पहले उन्होंने वियर टाइप किया तो दुनिया भर के भालू की फ़ोटो और जानकारी उनके सामने आ गई, लेकिन बस एक चीनी भालू की कमी उन्हें दिखाई दी। उन्होंने चीन के बारे में और जानकारी खोजने की कोशिश की। तब उन्हें महसूस हुआ कि इंटरनेट पर चीन का कहीं नाम ही नहीं था। इस बात से वह काफ़ी निराश थे और अपने देश वापस आ गए। काफ़ी सोचने के बाद एक वेबसाइट उगली बनाई। इस वेबसाइट पर कुछ ही देर में 5 ईमेल आ गए। तब जैक मा को इंटरनेट की ताकत का एहसास हुआ कि इंटरनेट की मदद से बहुत कुछ किया जा सकता है। 1995 में जैक मा ने चाइना येलो पेज नाम की कंपनी बनाई। ये कंपनी उन्होंने अपने दोस्तों और पत्नी के साथ मिलकर बनाई थी। इस कंपनी का काम चीन के लोगों की वेबसाइट बनाना था। $20,000 में शुरू की गई इस कंपनी ने लगभग $5 लाख कमा लिए थे। ये वेबसाइट बनाने का काम वह अपने विदेशी मित्रों की सहायता से करते थे। आपको बता दें कि जैक मा ने अपना पहला कंप्यूटर तब लिया जब वह 33 साल के थे। 1999 में जैक मा एक IT कंपनी के अध्यक्ष रहे और बाद में उन्होंने वहां से काम छोड़ दिया। अपने दोस्तों और टीम के साथ मिलकर B2B वेबसाइट alibaba.com शुरू की और इस वेबसाइट से उन्होंने इतिहास रच दिया। 5 लाख युआन से शुरू की गई इस कंपनी में अब 79 मिलियन लोग काम कर रहे हैं और यह 200 से भी ज़्यादा देशों में फैली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और